बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब के चैनल पीसफुल लाइफ पर तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आप लोगों के सामने बीमार की नमाज़ पढ़ने की सूरत, किस तरह नमाज़ पढ़ सकता है बीमार आदमी, वो लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरा यूट्यूब का चैनल इस वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। तो मैं उन अपने साथियों से, अपने दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई ये कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी के मुताल्लिक अहम मालूमात जिनके करने से बहुत ज़्यादा नफ़ा होता है, तो ऐसी अहम मालूमात मैं आप लोगों के लिए जमा करके लेकर आता हूँ। तो इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लिया करें और शेयर लाजमी करें। शेयर करने से ये होगा कि किसी भी आदमी को, कोई भी एक आदमी जिसको कुरान और हदीस के अंदर कोई अहम बात की जो है ना समझ में आ जाए, उस पर अमल करे तो उसकी ज़िंदगी के अंदर नफ़ा हो, फ़ायदा हो। तो फ़ायदा होने की सूरत में जो सवाब मिलेगा वो सदका जारिया आप लोगों को तक पहुंचता रहेगा। आप लोगों की वजह से वहाँ तक वीडियो अगर पहुँच गई और उसको बात समझ में आ गई तो सवाब के अंदर आप भी हकदार होंगे। तो बहरहाल आते हैं अपने असल मौजू के अंदर, मौजू की तरफ आते हैं। तो बीमार आदमी जो क़ियाम यानी खड़े होने पर कादिर नहीं है, वो किस तरीके से किस तरीके से नमाज़ पढ़ सकता है, बैठ के पढ़ सकता है, लेट कर पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। तो फतावा शामी के अंदर इस बात को जिक्र किया गया है कि अगर कोई एक ऐसा आदमी है जो क़ियाम करने पर कादिर नहीं है, नमाज के ऊपर क़ियाम कहते हैं खड़े होने को, नमाज के अंदर खड़ा हो जाता है तो क़ियाम कहते हैं खड़े होने को, क़ियाम करने पर कादिर नहीं है। लेकिन अगर वो कोई ऐसा आदमी है कि क़ियाम कर सकता है लेकिन सजदा नहीं कर सकता, अगर वो नमाज के अंदर सजदा करेगा तो उसका मर्ज़ जो है या बीमारी जो है वो बढ़ने का अंदेशा है, या उसको शिफा देर से मिलेगी, अंदेशा इस बात का कि अगर ऐसे ही करता रहेगा तो शिफा देर से मिलेगी, या उसको नाकाबिल बर्दाश्त दर्द होने का अंदेशा है। तो इस सूरतों में वो बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है। अलबत्ता अगर किसी को मामूली सी चोट हो, मामूली सा दर्द हो, काबिल बर्दाश्त हो, तो वो जो है ना बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता, शरअन जायज़ नहीं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा आदमी है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये फ़र्ज़ नमाज की बात कर रहा हूँ, सुन्नत और नवाफिल की बात नहीं कर रहा, फ़र्ज़ नमाज की बात कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कि अगर कोई एक ऐसा आदमी है जो नमाज में खड़ा हो सकता है, क़ियाम कर सकता है, लेकिन मुकम्मल क़ियाम नहीं कर सकता, थोड़ी देर तक खड़ा हो सकता है, फिर वो किसी के टेक लगाकर या किसी के सहारे थोड़ी देर के लिए खड़ा हो सकता है, तो उसके लिए खड़ा होना, जितना खड़ा हो सकता है फ़र्ज़ है, जितना वो खड़ा हो सकता है उतना देर वो खड़ा रहे, भले किसी के टेक लगाकर खड़ा रहे, लेकिन उतना फ़र्ज़ हो जाएगा। बकिया नमाज जो है ना वो बैठ कर ही पढ़ेगा। अब बैठने के अंदर अफजल क्या है? अफजल बात यह है कि वो ज़मीन पर बैठे, अफजल बात यह है कि वो ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़े। फिर बैठकर जो है ना जो सूरत आसान हो, जो कैफियत आसान हो, उस पे अमल करे। वो अत्तहियात, तशहुद, अत्तहियात की तरह बैठकर पढ़े, या चार जानों पे बैठकर जो है ना नमाज अदा करे, या फिर लेट कर किबले की तरफ पाँव करके और सो जाए, तकिया सर के नीचे लगा के, और इस तरह। या जो है ना फिर अगर रुकू भी यानी बैठकर सजदा भी कर सकता है ठीक से, तो अत्तहियात की तरह बैठ जाए। तो ये सूरतें हैं, इन सूरतों के अंदर वो बैठकर नमाज पढ़ सकता है। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह पाक हमें बीमारी, जितने भी बीमार लोग हैं उनको सेहतयाब अल्लाह पाक फरमाए, और अहादीस जितनी भी है, कुरान हदीस, उन पर अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।